वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, साइबर क्राइम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो चुकी है आज के सोसाइटी में। आपको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल पेनिट्रेशन और इंटरनेट के आने के बाद में काफ़ी जो पब्लिक है वो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे या मोबाइल या कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, और इनके प्रयोग के साथ ही बढ़ा है साइबर क्राइम, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट रिलेटेड जो क्राइम्स है वो काफ़ी उनमें इंक्रीज़ हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है या आप किसी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो आप इसमें क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि कई जो लोग हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड के या फिर सोशल मीडिया पे उनकी गलत आईडी बना ली जाती है या फिर पोर्नोग्राफिक मटेरियल चला दिया जाता है, उनके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके वो लगा दिया जाता है। कई बार जो बैंक से या इकोनॉमिक फ्रॉड से रिलेटेड कॉल आते हैं, एटीएम फ्रॉड हो जाता है, बैंक से पैसा निकल जाता है। इस तरीके के कई क्राइम्स जो लगातार हो रहे हैं लोगों के साथ में। लोगों को ये पता नहीं होता है कि जब वो ऐसे क्राइम के शिकार होते हैं तो उसमें क्या एक्शन लेना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे अगर क्राइम के अगर आप शिकार हैं, अगर ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई है तो हाउ टू रिपोर्ट सच साइबर क्राइम ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे बैठे आप कैसे ऐसे साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि रेगुलर अपडेट और नोटिफिकेशन ऐसे सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पर आपको मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग। मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया किस तरीके के साइबर क्राइम होते हैं और जनरली जो लोगों के साथ में हो रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी कि कैसे इसको आप रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको रिपोर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर आप जाएंगे और वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। पूरा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा डिटेल में किस तरीके से आप इसको करना है और किस तरीके से लीगली इसको क्या क्या इसमें स्टेप उठाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in। आप कोई भी वेब ब्राउज़र आप खोलेंगे और उसमें टाइप करेंगे cybercrime.gov.in तो आपको ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये आपको मिल जाएगा सामने। यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। इस वेबसाइट में अलग अलग ऑप्शंस हैं। होम है, रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, यानी कि महिलाओं और बच्चे से रिलेटेड जो साइबर क्राइम है वो, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, और कॉन्टैक्ट अस एंड हेल्पलाइंस। अलग अलग हेल्पलाइंस बनी हुई है, सभी के बारे में हम जानेंगे। ध्यान से देखते रहिए, इसको मैं समझाऊंगा भी क्योंकि ये लीगल मैटर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सिर्फ वेबसाइट जानने से काम नहीं होगा, इसमें कैसे कौन सी डिटेल भरनी है, किस तरीके से भरना है, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप देखते रहिए, बने रहिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इस वेबसाइट को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है फाइलिंग अ कंप्लेन ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये इसका बेसिक आइडिया दिया हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे है फाइल अ कंप्लेन। अगर आप इस ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे है फाइल अ कंप्लेन का ऑप्शन। तो आप जाएंगे फाइल अ कंप्लेन पे, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर वंस यू क्लिक ऑन फाइल अ कंप्लेन तो फिर जो है ये आपको पोर्टल नेक्स्ट पेज ये आपको नेविगेट करेगा, और इसके बाद में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में आपको बताया है, द इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस फॉर्म इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड किया गया है वो बेस्ट ऑफ नॉलेज से आपको करेक्ट है। और ये है कि अगर आप जो कंप्लेन है, अगर गलत कंप्लेन आप लॉन्च कर रहे हैं, गलत कंप्लेन आप फाइल कर रहे हैं, तो जो इंडियन लॉज है उसके अगेंस्ट, उसके सापेक्ष आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो पहली आप ये बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि आई अंडरस्टैंड दैट एक्शन ऑन कंप्लेन्स रिपोर्टेड इन दिस पोर्टल शैल बी टेकन बाय कंसर्न अथॉरिटी एज पर इंडियन लॉ। भारत के कानून के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी।
और ये बिल्कुल ही जो भी कंप्लेन है आपकी एनक्रिप्टेड यानी कि सिक्योर रहेगी। ये तीनों चीज़ें के बारे में बताया गया है। होप आप समझ गए होंगे कि गलत कंप्लेन आपको नहीं फाइल करनी है इसमें, और ये आपको जानकारी दी जा रही है कि भारत के कानून के हिसाब से इसमें काम होगा, क्योंकि आप जो है कहीं पे भी बैठ के इस पे जो है कंप्लेन रेज कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप आई एक्सेप्ट इस पर क्लिक करेंगे और नेविगेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हम किस तरीके के जो कंप्लेन है उसको हम लॉन्च करें। सो यहाँ पे हमारे पास कंप्लेन है रिपोर्ट साइबर क्राइम। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन और चाइल्ड, यहाँ पे कई ऑप्शन आ गए कि महिलाओं से रिलेटेड अगर आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में करेंगे, और रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम करना तो आप इस एरिया में करेंगे। अगर महिलाओं और बच्चे वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड करना है तो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट एनोनिमसली यानी कि बिना अपना नाम पता डिस्क्लोज किए हुए भी आप कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो। ध्यान रहे, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड, उसमें क्या है, महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड उनकी कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि कई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं कॉलेज की या वुमेन हैं, उनकी जो फ़ोटो है वो गलत वेबसाइट पे डाल दी जाती है, उनके गलत वीडियो बना लिए जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं या बच्चों से रिलेटेड हैं जो टीन्स हैं, तो वो इसमें कॉलेज गोइंग स्कूल की जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे आके रिपोर्ट कर सकते हैं। और अपना अगर नाम पता आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप एनोनिमसली आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं ना। आप एक एग्जांपल देखेंगे रिपोर्ट साइबर क्राइम, तो हम रिपोर्ट साइबर क्राइम करेंगे, देखेंगे क्या ऑप्शंस है। आप यहाँ पे क्लिक करिए रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे, ये ऑप्शंस फ्रेंड्स खुल जाएगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस कंप्लेन है, लीगल कंप्लेन है, तो यहाँ पे आपका नाम पता वो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड रहेगा, एक्सेप्ट इन दोज केसेस जिसमें वुमन और महिलाओं वाला जो मैंने ऑप्शन बनाया कि अज्ञात के रूप में भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए आपको ये जानकारी देनी है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है स्टेट है, लॉगिन आईडी आपको है, मोबाइल नंबर है, ये डिटेल आपको बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन किया है तो ये डिटेल भरते हुए कौन सा स्टेट है, लॉगिन आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी एक आपका जनरेट होगा, तो यहाँ पे ओटीपी देंगे, और यहाँ पे एक कैप्चा है सैम का, उसको आप कर सकते हैं। नाउ जिन लोगों की ऑलरेडी आईडी नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास लॉगिन आईडी नहीं है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र, तो जो न्यू यूज़र है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे जो न्यू यूज़र है। तो न्यू यूज़र के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि न्यू यूज़र जो है साइन इन करेंगे और वो वैसा उसमें कदम उठाएंगे। सो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। नाउ इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको मैं बता देता हूँ, एक सैम्पल ऑलरेडी मेरे पास है, तो इससे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप जब लॉगिन करेंगे अपने लॉगिन आईडी से, तो ये पेज आपका खुलेगा जहाँ पे कि आपको इंसिडेंट डिटेल, क्या आपके साथ घटना हुई है, सस्पेक्ट डिटेल्स, जो सस्पेक्ट है जिसने आपके साथ में फ्रॉड किया है, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल कॉल आया है, या आपको लग रहा है कि किसी और व्यक्ति ने आपकी फेसबुक हैक कर लिया, फेसबुक पे गलत पिक्चर डाल दिया है, फोटो डाल दिया है किसी फेसबुक आईडी से, तो आप उसकी डिटेल देनी है। कंप्लेनेंट की डिटेल, आप कंप्लेनेंट मतलब आप अगर खुद हैं तो अपनी डिटेल दीजिए, रिव्यू करिए और सबमिट करिए। इंसिडेंट डिटेल्स में क्या है, कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, सब कैटेगरी, टाइम, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये है सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपका पैसा आपने किसी ने फ़ोन से मांगा और आपने पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो यहाँ पे वो सस्पेक्ट का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें आपको भरना है। और अगर आपको सस्पेक्ट की फ़ोटो है वो भी डिटेल आपको भरनी है। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल मांगी गई है आप उसको प्रोवाइड करिए, सो दैट आपका जो केस है वो तुरंत उसमें सॉल्व हो सके। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और किस तरीके से इस पर एक्शन लेना है। नाउ एक चीज़ और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि एक बार आपने ये रिपोर्ट यहाँ पे कर दिया, साइबर क्राइम रिपोर्ट कर दिया, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, एटीएम से पैसा निकल गया, बैंक से पैसा निकल गया, सोशल मीडिया पे गलत आईडी आपकी डाल दी गई, हैक कर लिया गया है, आपके नाम से पैसा मांगा जा रहा है फेसबुक से, ये सभी चीज़ों की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर इसके रिपोर्ट करने के बाद में आप ट्रैक कैसे करेंगे, या फिर अगर आप को जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे बात करना है तो कैसे करेंगे, इसका भी प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? द प्रोविज़न इज़ विद कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये बना है कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे हर स्टेट के। आई विल शो यू कैसे, हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स सी। अगर हम कॉन्टैक्ट अस में जाए तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ऑल इंडिया के जो डिटेल्स हैं वो सभी प्रोवाइड किए गए हैं, पूरी इंडिया के, अंडमान निकोबार से लेके आंध्र प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो उसकी डिटेल है, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, दिल्ली के डीसीपी का ईमेल आईडी और यहाँ पे एडिशनल सीपी, इनका नंबर दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल इसमें स्टोर्ड हैं, सारी डिटेल्स आप जिस भी स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में आपको किससे कांटेक्ट करना है, किस ईमेल आईडी पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन या क्वेरी हो भेजना है, किस नंबर पे बात करना है, वो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी तरीके से हर स्टेट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आएगी। इसमें जो डिटेल्स है, यू कैन टॉक टू देम ऑन द फ़ोन, और आपको चाहिए तो आप इसको पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड भी कर लीजिए। ये जितने भी स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड नोडल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनसे कि आप बात कर सकते हैं आपने जो भी कंप्लेंट फाइल की है उसको ट्रैक करने के लिए। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या प्रोविज़न है? इसके अलावा दे आर सर्टन अदर थिंग्स। ये हेल्पलाइन यहाँ पे आप देखेंगे, ये हेल्पलाइन नंबर है 9 AM to 6 PM 155260। आप देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पे 155260, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस टाइम के दौरान में, और आप इसको अपने जो इश्यूज़ हैं वो फ्लैग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी सारी रिगार्डिंग हाउ टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम। मुझे उम्मीद है कि इसमें डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि कोई भी अगर आपके साथ में साइबर क्राइम का इंसिडेंट होता है तो कैसे आप उसको रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से वेबसाइट में जाएंगे, क्या क्या फॉर्म में फिल करेंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। याद रहे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसमें ना दीजिए, और जो सही जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई है सभी को आप डालिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करिए, और हेल्पलाइन में जो हेल्पलाइन है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वुमेन और महिलाओं से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न है, उसको आप यूज़ करिए। अगर आप नाम पता अपना नहीं बताना चाहते हैं तो उसका भी प्रोविज़न है, और इन जनरल किस तरीके से रिपोर्ट करना मैंने वो भी आपको समझा दिया है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स हैं साइबर क्राइम और कैसे उसको रिपोर्ट करना है, कैसे उसकी कंप्लेन करना है, इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आई विल श्योरली आंसर दोस्त का जो भी आपके क्वेश्चन है उनको। एंड दैट्स ऑल फ्रेंड्स। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि ऐसे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और जानकारी आपको मिलते रहे समय से। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। थैंक यू, गुड बाय।